असलम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उस्मान खान और आज आपको हम बताएंगे यौम तकबीर पाकिस्तान के दिफाई तारीख में इस दिन की अहमियत क्या है, इसमें किसका क्या रोल था। इसी हवाले से हम बात करेंगे। राजा जफरुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और ऐनी शाहिद हैं जब 28 मई को पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर हुआ। राय साहब, क्या कैसे किरदार आप देखते हैं इस सारे पाकिस्तान को, अगर हम देखें कि नाकाबिल तस्खीर बनाने में कौन कौन से ऐसे किरदार हैं जिसको आप डिस्कस करना चाहेंगे? पाकिस्तान ऐसे खत्े में मौजूद है जहाँ इर्द गिर्द के बड़े ममालिक सारे न्यूक्लियर रखते हैं। सिर्फ इंडिया जो है वो हॉस्टाइल है, बाकी के साथ हमारा कोई ज़्यादा मुनाकशत नहीं है। इंडिया ने कोशिश की और उन्होंने जब एटमी धमाका पहले किया, उन्होंने एक बयान दिया कि अब पाकिस्तान आए और कश्मीर की बात करें। तो इसका मतलब यह है कि ये टारगेट ही पाकिस्तान के लिए किया गया था। उस वक्त मियाँ साहब सेंट्रल एशिया की रियासतों में गए हुए थे, तो वहाँ से वापसी पर उन्होंने मुशावरत के लिए काबीना का इजलास बुलाया और उस इजलास में उन्होंने ये बात सामने रखी कि इसमें क्या हमें करना चाहिए। दो ही वज़रा ऐसे थे जिन्होंने कहा कि धमाका नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर मैंने इजाज़त चाहिए तो मैंने कहा कि ये कैफियत ऐसी है जिसको ज़्यादा टाला नहीं जा सकता, तो लिहाजा फिर आखिर में इत्तेफाक राय इसी बात पर हो गया कि करना चाहिए। तो उसके बाद फिर मियाँ साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने सर्विसेज चीफ्स को बुलाया। बड़ी हैरानगी हुई कि जो नेवी के चीफ थे उन्होंने कहा कि मैं धमाके के ख़िलाफ़ हूँ। दोबारा फिर इस पर इत्तेफाक हुआ कि करना है। तो उस वक्त मियाँ साहब ने कहा कि उन्होंने अगर 5 किए हैं तो हम 6 करेंगे। ये जो फैसला मियाँ साहब ने किया वो बर वक्त था। अगर उस वक्त ये ना करते बाद में हो ही नहीं सकता था। माहौल बदल जाता है, प्रेशर्स बढ़ जाते हैं, तो ये बर वक्त हुआ और उसका फ़ायदा पाकिस्तान की आइंदा नस्लों तक रहेगा इंशाअल्लाह। वैसे तो एटमी ताकत होना जो है वो अमन के लिए होता है। 1945 के बाद एटम कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, जापान में हुआ, उसके बाद एटम इस्तेमाल नहीं हुआ और 2 एटमी ताकतों में जंग भी नहीं हुई, क्योंकि दोनों की तबाही का सबब बन सकती है। इसलिए दोनों एक मकाम पर आकर रुक जाते हैं। तो इसलिए बेसिकली ये अमन के लिए एक हथियार है। दिफाई लिहाज से हम काफ़ी बेहतर पोजीशन में हैं और आपने देखा है कि हिंदुस्तान एक हद से आगे नहीं बढ़ सका और फिर उसको शिकस्त भी हुई और उसके लिए मुश्किलात पैदा हुई जिनको वो पहले मेरे ख्याल में वो फोरसी नहीं कर रहा था। इसमें इंडिया के अंदर यही बहस चल रही है कि पाकिस्तान को क्या एडवांटेज हासिल हो गया कि आप जो है वो बिल्कुल पीछे रह गए और ना मुल्कों ने आपका साथ दिया, मासवा इसराइल ने, तो बड़ी तादाद में मुल्कों ने पाकिस्तान का साथ दिया और ओपनली साथ दिया और कोई रिज़र्व पोजीशन नहीं रखी और फौज भी यकजान रही, अवाम भी बिल्कुल एक ही उसके ऊपर मुस्तकिल रहे। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की जो कारकर्दगी इस शॉर्ट वार के दौरान थी, इसमें कोई और मुल्क भी कोई इस तरह की सोच रखता हो, और अगर सोच रखता था तो उसे आगे बढ़ा सकता हो। बहुत शुक्रिया। राजा जफरुल हक साहब ने वो तमाम हालात का जो है वो जायजा लिया जो कि उस वक्त पाकिस्तान को दरपेश थे, और आज पाकिस्तान दिफाई लिहाज से कहाँ खड़ा है और हमारी नौजवान नस्ल में इस हवाले से किस हद तक जो है वो परवान चढ़ाया जा चुका है कि यौम तकबीर की अहमियत क्या है। वो पूरी कौम और नौजवान जो का जज्बा जो है वो देख कर वाज़ेह हो जाता है कि नौजवान जो है हमारे बड़े ही जो है वो जज्बे वाले हैं, उनमें जज्बात हैं, और कल का दिन वो इंतहाई अहमियत का हमल पाकिस्तान की तारीख में।
Over to Karachi studio.